हेलो दोस्तों, तो आपको फिर से स्वागत है मेरे इस छोटे से चैनल के छोटे से वीडियो में। मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उत्तल दर्पण के सहायता से दर्पण सूत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है। ये हमने पिछली वीडियो में सीखा था। अब हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में कि आवर्धन क्या है। जब हम लोग आवर्धन को सीख लेंगे फिर उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक सीखेंगे, जिस टॉपिक का नाम है, एक है स्पर्श करके बताना है कि कौन सा समतल दर्पण है, कौन अवतल दर्पण है और कौन उत्तल दर्पण है। और एक को बिना स्पर्श किए बताना है हम लोग को कि कौन समतल दर्पण है, कौन उत्तल दर्पण है, कौन अवतल दर्पण है। तो फिलहाल हम लोग सीखने वाले हैं कि आवर्धन क्या है। चलिए हम लोग सीखते हैं कि आवर्धन क्या है। आवर्धन के बारे में देखिए, आवर्धन किसे कहते हैं हम लोग। आवर्धन हम लोग कहते हैं कि वस्तु के प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग, मतलब कि प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। यानी कि हम लोग देखिए आवर्धन को सूचित करते हैं एम से, आवर्धन को सूचित करते एम से। और आवर्धन बराबर बोले तो एम बराबर हम लोग का सूत्र हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को सूचित हम लोग छोटी एम से करते हैं, ठीक है। या तो हम लोग एक और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज और वस्तु की ऊंचाई को बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि हम अर्थार्थ करके लिख सकते हैं कि एक और सूत्र हम लोग, मतलब एक और नहीं, वही सूत्र को एक सिंबल के सहायता से लिख सकते हैं। एम बराबर आवर्धन बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हम लोग सूत्र बोल सकते हैं इसका। आवर्धन का हो गया। आवर्धन के बारे में एक और खास चीज़ पूछा जाता है कि यदि आवर्धन का मान धनात्मक होगा तो बताइए कि वो वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। तो यदि आवर्धन का मान धनात्मक होता है तो वह काल्पनिक होगा और सीधा होगा। यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा तो वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। ये आवर्धन के बारे में था, जो कि ऑब्जेक्टिव अक्सर इस पॉइंट से पूछे जाते हैं। फिर से दोहरा देते हैं हम। आवर्धन किसे कहिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग कहेंगे आवर्धन कहेंगे। आवर्धन को सूचित एम से किया जाता है। फिर उसके बाद एक और टॉपिक है, मतलब इसी के अंदर हम लोग बोले कि आवर्धन का मतलब कि अगर यदि आवर्धन का मान धनात्मक आता है तो वह काल्पनिक तथा सीधा होगा। यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक आएगा तो वास्तविक तथा उल्टा होगा। आप समझ गए। अब हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे आगे कि अब हम लोग को बिना स्पर्श किए पता करना है कि कौन समतल दर्पण है, कौन उत्तल दर्पण है और कौन अवतल दर्पण है। मतलब उत्तल अवतल समतल तीन को करना है, ठीक है। यानी कि दर्पणों की पहचान, टॉपिक लिख सकते हैं कि दर्पणों की पहचान हम लोग इस टॉपिक को लिख सकते हैं। तो दर्पणों की पहचान है, तो दर्पणों की पहचान हम लोग सबसे पहले का सीखेंगे बिना स्पर्श किए। तो देखिए बिना स्पर्श किए सबसे पहले समतल का सीखेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग अवतल दर्पण का सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण का सीखेंगे। तीनों दर्पण के बारे में हम लोग सीखेंगे, वो भी बिना स्पर्श किए बताना है कि कौन समतल दर्पण है, कौन अवतल दर्पण है और कौन उत्तल दर्पण है। तो देखिए समतल दर्पण का पहचान हो जाएगा कि यदि
वस्तु का आकार या तो फिर वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार का अगर बराबर होगा, इसमें वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार के बराबर होगा तो हम लोग बोलेंगे कि समतल दर्पण होगा। वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का बराबर होगा तब हम लोग बोलेंगे कि समतल दर्पण होगा। और अवतल दर्पण का पहचान हो जाएगा कि वस्तु के आकार से जो प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा, वस्तु के आकार के प्रतिबिंब का आकार देखिए इसमें बराबर होगा, इसमें वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा और इसमें जो हो जाएगा वस्तु का आकार छोटा होगा और प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा। प्रतिबिंब तो हम बोल सकते हैं कि वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा उसमें, तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। और उत्तल दर्पण में उल्टी हो जाएगा, वस्तु का आकार बड़ा होगा और प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा तब हम लोग उसको उत्तल दर्पण बोलेंगे। यानी कि हम बिना स्पर्श किए बता सकते हैं समतल दर्पण का रूल हो जाएगा कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा तो समतल दर्पण होगा। और अवतल दर्पण का पहचान हो जाएगा कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा तो अवतल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण में हो जाएगा यहाँ पे कि वस्तु बड़ा होगा और प्रतिबिंब छोटा होगा तो उत्तल दर्पण होगा। ये था बिना स्पर्श किए था। फिर उसके बाद हो जाएगा स्पर्श करके। स्पर्श, अब हम लोग को स्पर्श करके बताना है, स्पर्श करके बताना है कि कौन समतल दर्पण होगा और कौन अवतल दर्पण होगा और कौन उत्तल दर्पण होगा। तीनों का पहचान करना हम लोग को। एक स्पर्श करके कर लिए और एक और है हम लोगों को कि एक बिना स्पर्श करके कर लिए और हम लोग अभी सीखेंगे स्पर्श करके। ठीक है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होगा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होगा उसको हम लोग समतल दर्पण बोल देंगे, छू करके पता करेंगे। ठीक है, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होगा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होगा, बोले तो ऐसा इमेज होगा, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा या उभरा हुआ, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा या उभरा हुआ होगा उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। ये था आपका एक था दर्पण की पहचान में। एक दर्पण की पहचान में हम लोग को स्पर्श बिना स्पर्श किए बताना है, तो बिना स्पर्श किए का वस्तु के आकार प्रतिबिंब का आकार का बराबर होगा तो समतल दर्पण। और अवतल दर्पण में हो जाएगा कि वस्तु का आकार छोटा और प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा तो अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण हो जाएगा कि वस्तु का आकार बड़ा होगा प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। और एक और है स्पर्श करके, तो स्पर्श करके है तो समतल दर्पण में हो जाएगा। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होगा माने बराबर होगा उसे हम लोग समतल दर्पण बोलेंगे। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होगा उसे हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण कहेंगे। और उत्तल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ या उठा हुआ होता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए, अब हम लोगों का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में अब हम लोग सीखेंगे प्रकाश का परिवर्तन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग को प्रकाश का अपवर्तन सीखेंगे। बाकी के मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।